नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अपने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मज़ेदार तरीके से। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है अभी जो बन रहा है प्रथम सौतिक परीक्षा कब बन रहा है और किसके थ्रू बन रहा है? जेक बोर्ड के थ्रू बन रहा है, जिसमें एग्जाम होने वाला प्रथम सौतिक परीक्षा और ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और हम लोग जो आज जानेंगे वो राजनीतिक शास्त्र का अध्याय 2 यानी कि संघवाद जानेंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 1 पे चलते हैं। प्रश्न 1 हमारा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान है? तो वो हमारा है जम्मू कश्मीर। ठीक है। प्रश्न 2 है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश में शासन करने का अधिकार किसको होता है? तो वो हमारा है केंद्र सरकार को। प्रश्न 3 हमारा, संवैधानिक कानूनों और प्रावधानों के क्रियान्वयन की देख रेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? वह हमारा न्यायपालिका। प्रश्न 4 है हमारा, शक्ति के बंटवारे के बारे में कोई विवाद होने पर फैसला कौन करता है? वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय। तो आप शक्ति के बंटवारे में थोड़ा सा नहीं समझेंगे, चलिए समझा देते हैं आपको। जैसे कि ये मेरा राज्य है, सपोज डेट मान लेते हैं राज्य है, और हम कहेंगे कि हमको इसमें शासन करना है, प्रधानमंत्री कहेगा हमको शासन करना है, तो फिर यहाँ तो बात गड़बड़ आ जाएगी, यहाँ विवाद हो जाएगा। जब यहाँ विवाद हो जाएगा तो यहाँ पे जो है ना, इसका जो फैसला करेगा ये सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय करेगा। ठीक है फ्रेंड, आप चाहें तो आप सोचते होंगे कि ये जीके से दे रहे हैं, पर ये जीके का नहीं है। ये जीके तो है ही, पर आपके सब्जेक्ट का भी है, आप जाके संघवाद चैप्टर में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड चलिए प्रश्न 5 में चलते हैं। प्रश्न 5 पे हमारा, भारत में परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया गया था? तो वह हमारा राजस्थान। प्रश्न 6 हमारा, राजस्थान के कहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था? वह हमारा पोखरण। राजस्थान में तो परमाणु परीक्षण किया ही गया था, पर राजस्थान के कहाँ पे किया गया था? तो वह हमारा पोखरण। ये जीके में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। प्रश्न 7 हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का कारण क्या है? वो है लोकतांत्रिक राजनीतिक के चरित्र। प्रश्न 8 है हमारा, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? तो वह हमारा सन 1947। प्रश्न 9 है हमारा, भारत में कितनी फीसदी लोग हिंदी बोलते हैं? तो 40%। कभी कभी जो होता है ना 44 भी दे देता है, कभी कभी 42, कभी 43, कभी 41 भी देता है। तो आपको ये नोट कर लेना है, 40 से ज़्यादा और 44 से कम जहाँ पे भी दिखे तो आप मार देना है। क्या मारना है? टिक मार देना है। प्रश्न 10 है हमारा, भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा मिला है? तो वह 22 भाषाओं का। आप सोचते होंगे कि 22 भाषा क्या क्या है, तो हम लोग आगे जानेंगे कि 22 भाषा जो है अनुसूचित भाषा में क्या क्या है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग अनुसूचित भाषा को जान लेते हैं। अनुसूचित भाषा का मतलब वो होता है कि सरकार द्वारा मान्यता मिला है, संविधान द्वारा उस भाषा को मान्यता मिला है, उसी को हम अनुसूचित भाषा कहते हैं। वो भारत में हमारा उतना भाषा 22 गो है, तो जानेंगे आगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए। संविधान जो है हमारा भारत का, उसके अनुसार अंग्रेजी भाषा जो इंग्लिश हमारा भाषा है उसको कब समाप्त हो जाना चाहिए था? वो हमारा सन 1965 में। पर क्यों समाप्त नहीं हुआ, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 12 हमारा, भारत के किस राज्य ने हिंदी भाषा का घोर विरोध किया? तो वो हमारा तमिलनाडु, जिसके कारण अंग्रेजी भाषा को समाप्त नहीं किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी भाषा का बढ़ावा किस राज्य में दिया गया, तो वह है हमारा तमिलनाडु। और अगर आपसे कोई पूछे घुमा के, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव में, कि भारत के किस राज्य में हिंदी भाषा का घोर विरोध किया गया, तो वह हमारा तमिलनाडु। प्रश्न 13 हमारा, भारत में कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय किस दशक में हुआ? सन 1990। प्रश्न 14 हमारा, गठबंधन सरकार की शुरुआत कब की गई? तो सन 1990। प्रश्न 15 हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया? तो वह हमारा 1 नवंबर 1956। ठीक है। प्रश्न 16 हमारा, स्थानीय शासन की ढांचा कहाँ तक है? तो वह हमारा जिला स्तर तक, यानी कि स्थानीय सरकार जो होता है ना, उसका ढांचा जो, यानी कि उसका जो लागू होता है वो कहाँ तक होता है? वो जिला स्तर तक होता है। चलिए अब आगे चलते हैं।
तो फ्रेंड देखिए प्रश्न 17 हमारा, अनुसूचित भाषाओं को संविधान में किन अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो 8वें अनुच्छेद में। तो आगे हम लोगों ने जाना कि भारत में जो अनुसूचित भाषा है वो हमारा 22 है। अब उस अनुसूचित भाषाओं को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो हमारा 8वीं अनुच्छेद में। प्रश्न 18 हमारा, जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य रूस से भी बड़ा है? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सोचो कितना जनसंख्या है। सोचिए फ्रेंड, रूस जो हमारा क्षेत्रफल में विश्व में सबसे ज़्यादा है, पर जो रूस का जनसंख्या है सिर्फ उत्तर प्रदेश से भी कम है। सोचिए अगर पूरा भारत मिला दे तो कितना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 हमारा, पंचायतों और नगर पालिकाओं सीधे किसके नियंत्रण में रहता है? तो वो हमारे राज्य सरकार के। ठीक है फ्रेंड। प्रश्न 21 हमारा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा का एक बड़ा कदम कब उठाया गया? सन 1992 में। ये जो है ना आपका पूछेगा ही एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही एमसी सब क्यों है, तो आपको हम बता रहे थे, आप इसे कॉपी में नोट करते जाइएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड ये आपको फायदा है, क्योंकि ये जो है पूरा MCQ आ रही है बुक से, छठा क्वेश्चन, ये नहीं कि हम कहीं गाइड से लिख लिए हैं। ये बुक का जो एक एक पॉइंट है वो मैंने लिखा है, और गाइड में तो वैसा रहता नहीं है, आप देख भी सकते हैं। आप लोग तो अपने इंटेलिजेंट है। ठीक है। प्रश्न 21 हमारा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो वो हमारा सरपंच या मेयर। प्रश्न 22 हमारा, पंचायतों का कार्य किसके देखरेख में होता है? तो वो हमारा ग्राम सभा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न 23 है हमारा, पंचायत समिति का गठन किसको मिलाकर होता है? तो वो हमारा ग्राम पंचायतों को। प्रश्न 24 हमारा, भारत की अनुसूचित भाषाओं कौन कौन है? फ्रेंड जैसे कि मैंने आगे बताया था कि भारत में 22 गो अनुसूचित भाषा है। अभी जानेंगे अनुसूचित भाषा कौन कौन है। पहला है असमिया, दूसरा है बंगला, तीसरा है बोडो, चौथा है हमारा गोगरी, और पांचवा हमारा कन्नड़, छठा हमारा कोंकणी, सातवां है हमारा गुजराती, आठवां है हमारा हिंदी, और नौवां है हमारा कश्मीरी, 10वां है हमारा मैथिली, 11वां है हमारा मुलायमा, फिर हमारा 12वां है हमारा मणिपुरी, 13वां है हमारा मराठी, 14वां है हमारा नेपाली, 15वां है हमारा उड़ीसा, 16वां है हमारा पंजाबी, 17वां है हमारा संस्कृत, 18वां है हमारा सिंधी, 19वां है हमारा संथाली, 20वां है हमारा तेलुगु, और हमारा 21 जो है वो है हमारा तमिल, और ये जो हमारा 22 में है यानी कि लास्ट जो भाषा वो है हमारा हिंदी। ठीक है फ्रेंड, अनुसूचित भाषा का आप जान लिए। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि ये सब कितना भाषा बोला जाता है, कितना प्रतिशत में, बताने के लिए तो हम वही बता सकते हैं, पर आपके कमेंट के थ्रू आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 25 जो है वो, पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने और प्रभावशाली बनाने के लिए संविधान में 33वां संविधान कब किया गया? तो सन 1992। इसका जो क्वेश्चन का जो क्लू है वो है कि जो पंचायती राज है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए कब संशोधन किया गया संविधान में? वो तो 1992 में। अगर आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान में कितना बार संशोधन किया गया? वो 33वां नंबर पे था संविधान का संशोधन किया, जिसका था मुख्य उद्देश्य पंचायती राज को शक्तिशाली बनाना। ठीक है। प्रश्न 26 है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित रहती है? वो महिला के लिए। ठीक है। ये अगर बोल दिया 1/3 सीटें तब महिला के लिए, देखिए कभी कभी होता है ना, कभी बोल देगा 1/3 या कभी बोल देगा 50%, तो बोल देगा आप महिला के लिए ही, 50% महिला के लिए भी और 1/3 भी महिला के लिए भी। प्रश्न 27 हमारा, स्मृति सूची के कितने विषय हैं? तो हमारा 52 विषय है। ठीक है। प्रश्न 28 हमारा, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता को स्थानीय सरकार के दे दी जाती है तो क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण। जैसे प्रधानमंत्री और श्री हेमंत सोरेन जी जो सत्ता को लेकर जब स्थानीय सरकार जैसे जिला स्तर में दे दे, जैसे मुखिया हो गया, ब्लॉक हो गया, उस समय देगा तो उसको कहेंगे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रश्न 29 हमारा, पंचायती राज का प्रमुख इकाई क्या है? वो हमारा ग्राम सभा। प्रश्न 30 हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है? तो हमारा आध्यात्मक का शासन व्यवस्था, और भारत में है लोकतांत्रिक। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।